बिहार के मिट्टी के लाल विकास वैभव जो आईपीएस रहते हुए भी अपने सामाजिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और लेट्स बिहार इंस्पायर के तहत पूरे बिहार में एक अलग जगाने का काम किया है, जिससे युवाओं में एक नया जोश जगा है और युवाओं का जो प्रेरणा स्रोत बने हैं। उसके लिए आज उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था है और गिरती शिक्षा व्यवस्था के बीच आपने बिहार में लेट्स इंस्पायर की जो शुरुआत किया है, और इसमें सर कहाँ तक ये सार्थक होगा सर? अभी तो हम लोगों ने प्रारंभ किया है, शंखनाद के 1 वर्ष हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि अभी 30,000 से अधिक व्यक्ति पूरे बिहार के अलग अलग ज़िलों से, बिहार के बाहर रहने वाले जुड़े हैं स्वैच्छिक रूप से, और प्रयास करने की हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगे। जिस बिहार में क्षमता वैसी थी कि प्राचीन काल में जब मार्ग नहीं थे, प्रौद्योगिकी नहीं थी, संचार के माध्यम नहीं थे, तब हम अखंड भारत के साम्राज्य को, व्यक्तियों को जोड़कर छोटे छोटे राज्यों को, गणराज्यों को स्थापित कर सकते थे। उसमें क्या नहीं हो सकता? आज तो संसाधन भी हैं, मार्ग भी विकसित हो चुके हैं, प्रौद्योगिकी भी है, लेकिन चिंतन क्या है, दृष्टि क्या है, इस पर हमें यदि चिंता छोड़कर चिंतन करेंगे, निश्चित वहीं से मार्ग दिखेगा। क्योंकि दृष्टि हमारी ऐसी थी, जो जातियाँ तब भी थीं, लेकिन तब भी उस प्रकार का भेदभाव उस रूप में व्याप्त नहीं था। इसीलिए नंद वंश, गुप्त वंश आदि वंशों का उदय तब हुआ जब क्षत्रिय वर्ग के अलावा किसी अन्य शासक की कल्पना पूरे भारत में नहीं थी। इसीलिए कोई व्यक्ति शासन कर सकता है, ऐसी कल्पना वैशाली के लोगों में जगी, जो पूरे वज्जी महाजनपद क्षेत्र में विस्तृत थे। और उस प्रकार की दृष्टि को आज अगर स्थापित करके लोगों को जोड़ने की हम बात करें, ऊर्जा आपस में संघर्षों में जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर नहीं लगाएं, शिक्षा, समता, उद्यमिता, इन भावों को ग्रहण करके सबको जोड़ते हुए एक सबको साथ लेकर बिहार बनाने का प्रयास करें। तो क्षमता वही है जो पूर्वजों की थी, उस क्षमता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में जिस तरह से सर आईआईटी हो या नीट हो, इसके लिए आपने एक नया अभियान शुरू किया है कि गरीबों का बच्चा भी आईटीआई कर सके, नीट कंप्लीट कर सके। सर देखिए, समाज तभी आगे बढ़ता है जब जो सक्षम हैं सामने आते हैं उनका सहयोग करने के लिए, जिनको आवश्यकता है। यदि आपस में हम सोचते रहेंगे, दृष्टि संकुचित करके, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ व्यक्ति जब निस्वार्थ योगदान करने के लिए आते हैं, तभी समाज बढ़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय यदि स्थापित थी तो इसलिए थी चूँकि आसपास के 100 गाँव वाले अपना सारा राजस्व राजा को नहीं देकर नालंदा विश्वविद्यालय में दान किया करते थे। उसी प्रकार की भावनाओं को यदि हम जागृत करें, उसी का प्रयास जब हम लोगों ने किया, आह्वान किया, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग संस्थान हैं जो ऐसे गरीब बच्चों को बिना किसी जाति संप्रदाय के भेद के पढ़ाना चाहती हैं। और आज हम सफल हो रहे हैं। समस्तीपुर में 40 हैं, पटना में 40 हैं, भागलपुर में 40 हैं, अभी चयन कर रहे हैं बीपीएससी में 30, रेलवे एसएससी की परीक्षा में 100। लेकिन इनसे भी बिहार का विकास संभव नहीं है, केवल परीक्षाओं से हम विकसित नहीं हो सकते। उद्यमिता की भावना को विकसित करना होगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हर विद्यालय में, हर पंचायत में ऐसे कुछ लोगों को प्रेरित करें, जिससे छोटे छोटे स्टार्टअप्स कैसे बना सकते हैं, उसकी मेंटरिंग कैसे करें, जिले में अध्याय के रूप में हम मार्गदर्शन कर सकें। अभियान गतिमान है, 1 वर्ष हुआ है, बहुत आगे जाना है। प्रयास यही है कि अभियान तभी बढ़ सकता है जब लोगों का सहयोग मिलेगा। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। अच्छे लोग जुड़ेंगे, निश्चित हम बिहार को बदलने में सफल होंगे। धन्यवाद। सर, बिहार में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था एक सरकारी स्तर पर गिरती जा रही है, और इस तरह से आपने अलग एक लेट्स इंस्पायर बिहार का जो है चलाकर नया योगदान देने की चाह रहे हैं। सर, समाज से ही समाज के प्रति योगदान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छे नेटवर्क को विकसित करने का प्रयास करें। जो मैंने बात की शिक्षा, समता, उद्यमिता, निश्चित ही आगे भी इसमें हम योगदान करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे आईपीएस विकास वैभव, जिन्होंने शिक्षा के प्रति पूरे बिहार में एक अलग जगा रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत इन्होंने पूरे बिहार में इस तरह का योगदान किया है।